नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज की चर्चा काफ़ी खास होगी, इसलिए अंत तक पूरी बात को ज़रूर सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे बिहार की राजनीति में कितना बदलाव आ रहा है, कितना उलटफेर अभी और होगा। हमारे साथ आनंद माधव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम आज बात करेंगे, मुद्दा है आज फेरबदल, उलटफेर। उलटफेर क्या उलटफेर? चलिए हम शुरुआत से समझाते हैं आपको। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि महुआ में उनकी आत्मा बसती है। ठीक है, महुआ में उनकी आत्मा बसती है, महुआ वो जाएंगे, इशारा कर ही दिया है। पिछले दिनों एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में गए थे, हालांकि फिर मुकेश रोशन और लालू यादव भी गए थे। लेकिन अब अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर आ रहे हैं, संपर्क में हैं। क्योंकि जब तेज प्रताप यादव महुआ लड़ेंगे तो मुकेश रोशन का क्या होगा? आरजेडी के विधायक हैं, तो क्या फिर से किसी का टिकट कटेगा? आरजेडी की तरफ से खेल साफ होगा? क्या सच में मुकेश रोशन शांत रह जाएंगे? उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। और सिर्फ मुकेश रोशन की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं पूरे आरजेडी खेमे की। इस साल जब कहा जा रहा था कि खेला होगा, जब सरकार बदली थी, उसके बाद भी कई आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला था, वो जेडीयू और एनडीए की तरफ चले गए थे। तो क्या आगे ये झड़ियां लगने वाली हैं? कई नेताओं ने, मंत्रियों ने कई बार कहा है कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, अभी बहुत कुछ होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे, मनीष जी के पास आएंगे, लेकिन पहले आंसर, जिस तरह से, क्योंकि आनंद माधव जी पहले पत्रकार ही रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही है यहाँ पर उलटफेर की, ठीक है, तेज प्रताप यादव पर भी हम आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि लालू प्रसाद हो या आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस हो, गठबंधन हो, अपने नेताओं पर आपकी पकड़ नहीं है, तब तो उधर चले जा रहे हैं सब? देखिए, ऐसा है ना और कि जेडीयू के नेता दावा भी कर रहे हैं। कुछ नेता जो हैं बहुत अवसरवादी होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और खास करके चौधरी जी ऐसे नेता, जब 2018 में ये जदयू गए थे, तब से इन्होंने कहा कि हमारे 12 विधायक कांग्रेस के हमारे संपर्क में हैं। वो तो आज तक नहीं दिखा। 2-3 एमएलसी ये लेके गए थे, उनका भी क्या हश्र हुआ ये सब हम लोग सब जानते हैं। कौन कहाँ आज है ये भी सबको जानकारी है। तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम बाहुबली हैं और हमारे कहने पे इधर से उधर चीज़ें होती हैं जो सच नहीं है। जो सच नहीं है, धरातल पे कुछ और है। और ऐसे अवसरवादी नेता, कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? कांग्रेस ने उसको अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया, कांग्रेस ने क्या-क्या नहीं दिया। लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो ऐसे नेता के बारे में क्या चर्चा करना? वो तो खुद चलेगा और एक जेडीयू बात में, और वो तो भी है, खुद देखिए चलेगा जेडीयू आलोक में। जी, अभी चुनावी वर्ष है। तो चुनावी वर्ष से इस तरह की बहुत सारे बातें आएगी, क्योंकि इसमें तुकबंदी और ये जुमला, ये उसी का वर्ष है। और इस तरह से खास करके जो हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उनकी तरफ से ये बातें आते रहेंगी और हम लोग सुनते रहेंगे। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, कुछ जो है अवसरवादी कह लें या कहेंगे पैसे के लालच में या दबाव में किसी और, वो चले भले ही गए थे पिछली बार, और किस तरह से ले जाया गया था, इससे ये भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। ऐसे में आप समझिए, अगर सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए आप साम, दाम, दंड, भेद, भय सबका उपयोग करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? राजनीति जो है वो अंधेरे का खेल हो गया है बिल्कुल। और इस तरह से लोगों का करना निश्चित रूप से राजनीति को, जो पहले से भी लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, गंदी है, और इसके अब तो और भर गया है, खास करके ऐसे नेताओं के कारण जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे पोचिंग किया जाए, कैसे दूसरे की तरफ छापामारी की जाए, नहीं कैसे सर, दूसरे क्या आप लोग अपने लोगों को तरजीह देंगे ही नहीं, उस संगठन को मजबूत रखेंगे नहीं। अब मैं एक सिर्फ उदाहरण स्वरूप दे रहा हूँ। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो महुआ लड़ेंगे, ठीक है, एक उदाहरण है। ऐसा स्टेटमेंट तेज प्रताप जी ने नहीं दिया उन्होंने है। ट्वीट किया है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? महुआ मेरा दिल बसता है। भाई दिल बसता है, अगर वहाँ के लोगों से उनका प्रेम है तो इसमें कौन सी बड़ी बात तो ये इशारा नहीं है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा है कि आप लोग इशारों को बहुत दूर खींच के ले जाना चाहते हैं, वो उचित नहीं है। चलिए, वो तो समय बताएगा कौन कहाँ से लड़ेगा। इशारों में क्या कहा जा रहा है, मनीष जी खुद समझ रहे हैं आप? क्यों चले जा रहे हैं उधर से लोग, इधर क्यों आ रहे हैं? आप लोग क्या पैसा दे रहे हैं उनको? देखिए, पैसा की बात नहीं है, ये विचार की पार्टी है। बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी जब कभी राजनीति में आए थे, तो कभी सार्वजनिक मंच से कहते थे कि रानी के पेट से कोई राजा अब नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। और पत्नी कितना योग्यताधारी थी, ये राज्य और देश की जनता जानती है, कैसे रिमोट से बिहार को चलाया जा रहा था। खैर, वो तो पहले की बात हो गई। अभी भाई तेजस्वी जी आ गए। अब तेजस्वी जी भी 8वां पास है कि 9वां पास है, वो खुद भी नहीं जानते हैं। कैसे वो कहाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े, वो स्वयं भी नहीं जानते हैं। खैर चलिए, वो भी बात खत्म करते हैं। अब भाई तेज प्रताप जी ने अगर कह दिया है
कि मेरा महुआ में दिल बसता है, तो कौन गुनाह कर दिए भाई? वो राजा है, राष्ट्रीय जनता दल उनका पार्टी है, वो मालिक हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई पीएचडी धारक हो, कितना संघर्षशील कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन भाई तेज प्रताप जी, भाई तेजस्वी जी, मीसा जी, रोहिणी जी जहां अक्षत छींट देंगी, जहां रुमाल छींट देंगी, वो स्थान उनका आरक्षित हो जाएगा। बाकी लोगों का पॉलिटिकल बाकी से कोई मतलब है? वो तो बेचारा ऐसे ही घूम रहा। आप देखिए, आप भाई मुकेश रोशन जी माननीय विधायक है, वो संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं और बेचारे मीडिया के सामने फपक फपक के रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं डॉक्टर हूं। अब देखिए दोनों में तुलना है, कहां मुकेश रोशन जी एक डॉक्टर भी है और कहां भाई तेज प्रताप जी, दोनों में कोई तुलना है। लेकिन वो लालू जी के पुत्र हैं तो वो श्रेष्ठ हैं, वो तो जन्म से ही श्रेष्ठ है। तो राष्ट्रीय जनता दल में आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए परिवार ही सब कुछ है, परिवार के बाद कुछ है, तो वहां लोग अपमानित होते हैं। तो जब अपमानित होते हैं तो लोग इधर आते हैं। अभी आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ, बुलो मंडल जी इधर आ गए, अशफाक करीम साहब इधर आ गए, माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी इधर आ गए, देवेंद्र प्रसाद, मैं बड़े बड़े नेता के नाम बता रहा हूँ। क्यों ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? मतलब आप लोग पैसा का प्रलोभन देते हैं? पैसा की बात नहीं ना, अपमानित राष्ट्रीय जनता। आप सोचिए, मैं जितने लोगों का नाम, कांग्रेस के भी कई विधायक आए थे, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये सोचिए ना कि मैं जितने लोगों का नाम गिना रहा हूँ, कितने सीनियर लोग हैं। अब देवेंद्र प्रसाद यादव जी, बुलो मंडल जी, श्याम रजक जी, मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, श्याम रजक जी, इतने बड़े लोग हैं। लेकिन पार्टी को कौन संचालित कर रहा है? आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने पुत्र और परिवार के माया में फंसे हुए हैं और एक हरियाणा सा कोई व्यक्ति आ गया है, अब वो पार्टी पर कब्जा। अभी आप देख रहे होंगे भाई तेजस्वी जी जहां भी यात्रा में जा रहे हैं, उस जिले के राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता या राज्य स्तरीय जो भी शीर्ष नेता है, कोई भाई तेजस्वी के बगल में नहीं बैठते हैं। और वो जो हरियाणा से एक व्यक्ति आया है, वो संचालन कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं राजद के शीर्ष नेता को। भाई क्यों अपमानित कर रहे हैं? भाई क्यों अपमानित कर रहे हैं? तो राजद के जो नेता है वो तो बेचारे अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो वहां क्यों रहेंगे भाई? वहां क्यों रहेंगे? अपमान सा के कोई वहां नहीं ना रहेगा। बीमा भारती चली गई थी ना उधर, विश्वास मत दौरान आपके भी कई विधायक। बीमा भारती जी को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने प्रलोभन दिया था कि हम आपको एमपी का टिकट देंगे। तो आप लोगों ने दिया? मैंने कोई प्रलोभन नहीं दिया है। हमारे यहाँ बुलो मंडल जी हमारे पार्टी में आए, क्या कोई चुनाव लड़े? हमारे यहाँ कोई अशफाक करीम साहब आए, हमारे यहाँ प्रलोभन देख के नहीं लोग आते हैं। हमारे यहाँ जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम है, विचार है, तो आपकी तरफ आ गए, सब आएंगे। वहाँ कोई कांग्रेस तो कोई बिहार में, आप क्या हमें पकड़ कभी और लोग आएंगे? हाँ भाई, राष्ट्रीय जनता दल में भाभी भगदड़ है। अभी आप देखिए जो बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए, चारों सीट पे भाई तेजस्वी जी बेलागंज गए थे, कह रहे थे भैया हो भैया इसे भी फाइनल है, इसी में जीत गए तो कबाड़ देंगे 25। हार गए। अभी वहां भगदड़ मचा हुआ। अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदा बाबू चुनाव परिणाम के बाद कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, कहां विलुप्त हैं, कहां गायब हैं। अरे भाई नेता आप हैं तेजस्वी जी, आपके पिता आदरणीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुनाव आप लोग हारे हैं, इस्तीफा आदरणीय लालू प्रसाद जी को देना चाहिए। आप माननीय जगदानंद सिंह को क्यों अपमानित कर रहे हैं भाई? वोट आप गए थे, उनकी गलती नहीं है। उनकी क्या गलती है भाई? चलिए हम राजद के लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति और इनका ये दर्द देख के मुझे हंसी आती है। सहानुभूति भी है, बिल्कुल वही तो, इनकी सहानुभूति और इनका दर्द देख के मुझे हंसी आती है। और ये बताइए कि जब सारे ये आयातित नेता ही होंगे तो इनके नेता लोग क्या करेंगे? वो जो कई दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से जूते घिसट रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? ये तो भरोसे पे हैं दूसरे कि भाई कांग्रेस से कुछ लोग आगे टूट के, कुछ लोग राजद से टूट के आएंगे और हम सब तब मिलके जीतेंगे। तो भाई इनके लोग क्या करेंगे? सच्चाई ये है कि ये इसी प्रयास में, क्योंकि इनके पास नेताओं की बहुत कमी है। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, मना स्थिति, ये हम सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ सब लोग इंटैक्ट है, हमारे यहाँ कहीं कोई टूट होने वाली नहीं है। इक्का दुक्का जो गए, किस प्रलोभन में गए, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब वो भी काम नहीं आएगा। रहा अपमानित करने के बाद, तो इनके यहाँ जितने अपमानित लोग होते हैं, जो स्थिति आप तो देखे ना, अभी चौधरी जी की बात आपने देखा, खुद ही वायरल हुआ कि भाई मुख्यमंत्री महोदय उनके गाल से गाल रगड़ रहे हैं और क्या क्या हुआ। तो इस तरह की चीजें देख के ये समझ में आता है कि आज जनता दल यूनाइटेड का सही मायने में कोई वजूद नहीं है। नीतीश कुमार जी एक तरह से इतिहास हो चले हैं,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके जो सेकंड लेवल का नेता ऐसे कोई तो है नहीं, लेकिन जो लोग भी बचे खुचे हैं उनके बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है, कौन अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास कर रहा है, और उसी प्रयास में इस तरह के बयान आते हैं कि हमारे संपर्क में 12 हैं, हमारे संपर्क में 20 है, हमारे संपर्क में 25 है, वहां भगदड़ मची हुई है, जैसी कोई बात नहीं। आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं जो ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, एक पहले कहावत कही गई थी जेडीयू बीजेपी नेताओं द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, आप अच्छा, आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं अशोक चौधरी जी, हाँ, वो अपनी पुत्री को लड़ाए, तो ये परिवारवाद नहीं है, नहीं है। रामविलास जी के पुत्र उनके साथ हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अरे भैया गिनती कीजिए ना, फहरिस्त देखिए ना, कौन कितना बड़ा परिवारवाद की बात करना यहाँ पे बिल्कुल बेईमानी है। पहले अपना घर देखें, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। क्या ये ऐसा है ना कि जो योग्य आएगा, अब ये योग्यता, आप बात करते हैं योग्यता की, अब तेजस्वी जी की योग्यता की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, कितने खिलाड़ी हैं इनके यहाँ, एक कोई एक काम करेगा ना भाई, अगर मान लीजिए वो खेल रहे थे वहां तक पहुंचे, टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन थे तो आपकी तरफ भी जब मीसा भारती लड़ी थी दो बार वो हार गए, भाई वीरेंद्र नहीं थे वहां पर काबिल। तो ये कौन सी बात हुई? ये जनता दल का ये अंदरूनी मामला है, वो तय करेंगे कि कौन उनकी सीटें जो दी गई उनको, या उनके पास जो सीटें हैं वो कौन कहां से लड़ेगा, ये वो तय करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वायनाड से कोई और भी लड़ सकता था, बिल्कुल लड़ सकता था। हमने लड़ा है ना यहाँ पे, हमने स्मृति ईरानी के खिलाफ एक मामूली कार्यकर्ता हमारे खड़े हुए और उन्होंने स्मृति ईरानी को 4 खाने चित कर दिया, ये भी देखा ना आपने। उदाहरण जब दीजिए तो दोनों ही दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि शर्मा जी ने वहां पे क्या किया, शर्मा जी ने वहां पे क्या किया, एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह से हराया कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं। और तो और आप ये भी देखिए, इसके हार के बाद स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा, जो स्थिति उनकी है। नहीं, ये बात तो है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से टूट के जाते हैं आपकी तरफ कोई सम्मान नहीं मिलता। अभी आप कह रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे, तो सम्मान हमारे नेताजी आदरणीय नीतीश को अभी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस का बिहार में कोई वजूद है? 15 के पहले बिहार में कोई कांग्रेस को जान रहा था? 1-2-4 को सीट भी जीत रहे थे। वो तो अशोक चौधरी अरे वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी 15 में आशीर्वाद दे दिए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को गलत वो आशीर्वाद से थोड़ा सा जीवित हो। अरे कहिए कांग्रेस को 15 से पहले कोई सरकार बची रही, कांग्रेस बिहार में कोई वजूद है? भूल जाते हैं कि कांग्रेस के आशीर्वाद से नीतीश कुमार की सरकार बची। 5 में 10 में 15 में 20 में बताइए तो सही भाई। अरे बिहार में कांग्रेस को जानता कौन है? एक मिनट से, जिस चौधरी की बात आपने कही है, वो कह रहे थे कि मैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष अपनी आप बीती सुना रहे थे एक दिन मीडिया के सामने, कहा कि लालू जी ने कहा था कि 4 है तो 8 ले लो, 8 से पेट नहीं भरता तो 16 ले लो। ये तो हाल था, वो तो नीतीश जी की कृपा थी कि 40 सीट मिला और 27 हम जीत किया है, जो कांग्रेस का आपको लगता है बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। तो कृपापात तो बने हुए ना अभी तक नीतीश जी के, नहीं वो नीतीश जी कृपापात बने हुए। देखिए ऐसा है, आप एक बात ये करें, अशोक चौधरी जी, एक हम परिषद का सदस्य जाना था, अशोक चौधरी जी अध्यक्ष थे हमारे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने चुना कि नहीं हम ही परिषद में जाए। उसमें किसी कार्यकर्ता को बढ़ा सकते थे कि नहीं आप चले जाइए। तो ये समझने और सोचने की बात है कि कौन आदमी कैसे गेम खेलता है, और इसी तरह से उनको इसलिए बनाया गया कि आगे चल के तुम हमारे साथ आ जाना और कुछ लोगों को ले आना। ये सब चीजें जो है कैलकुलेटेड होती हैं, और खास करके ऐसे लोगों का जो अवसरवादी लोग होते हैं, जो सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कैसे सत्ता में पहुंचा जाए। लेकिन आपके क्या भी नहीं है सर, आरजेडी भी आपकी अलायंस पार्टनर है, वहां भी नहीं होता ऐसा अभी आपने शांभवी चौधरी, देखिए ऐसा है तो तेज प्रताप तेजस्वी के अलावा मतलब वही होता खाता ना भाई, जैसे नहीं है ये गलत है। वहाँ तेजस्वी जी कह दिए सही, तेज प्रताप जी कह दिए सही, लालू जी कह दिए सही, मीसा जी कह दिए सही। अच्छा, तो अगर ऐसा ही सब कुछ सही होता तो जो टिकटों का बंटवारा हुआ तो ठीक है, तेजस्वी जी लड़े, तेज प्रताप जी लड़े, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावे और जो 80 लोग सब उनके परिवार के सदस्य थे क्या? ये सोचना गलत है, क्योंकि अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं आप बताएं रामविलास की पार्टी से कौन कौन लड़ा था? रामविलास जी की पार्टी से जो चिराग जी के कितने खानदान के लोग लड़े थे? वो वही बताइए ना, राजेश वर्मा, फिर शांभवी चौधरी और फिर वैशाली से वीना सिंह, तीनों गलत थे। बताइए, समझने की बात है कि किस तरह से वो लड़े। नहीं, हम वही तो कह रहे हैं सर, अगर आपके नेता जब खुद कहेंगे, आपकी पार्टी के कोई नेता कहेंगे कि मेरा वहां दिल बस गया है, क्यों हसनपुर में मन नहीं लगता है? ऐसा क्या है? वहां वो काम नहीं कर रहा। मैं पटना में रहता हूँ, मेरा नहीं, मेरा पटना में रहता हूँ, भागलपुर हमारा घर है, तो भाई हमारा तो यहाँ पटना में हमारा अभी कर्म क्षेत्र यहाँ काम कर रहे हैं,
और भागलपुर में हमारा दिल धर्म बसता नहीं कर भागलपुर में, सकता है। दिल बसता बिल्कुल भागलपुर में। बसता चलिए, है। तो दिल तो बसता भागलपुर में, मतलब इसमें कौन सी तेजप्रताप बड़ी जो बात कह रहे है? हैं सही में लगता है सिर्फ दिल ही बसता है, बिल्कुल। हसनपुर में नहीं लगता है। देखिए ऐसा है आलोक जी कि भाई तेज प्रताप जी पहले महुआ से चुनाव लड़े, कभी नहीं गए महुआ, चुनाव जीतने के बाद इक्का दुक्का बार गए होंगे। वो तो कह रहे हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज उसके बनवाया। बाद में आ रहा हूँ, उसके बाद फिर वो हसनपुर गए, हसनपुर से भी चुनाव जीते। हसनपुर से चुनाव जीतने के बाद मुझे नहीं पता कि वो 5 बार गए हैं कि 10 बार गए हैं, पिछले लगभग 5 वर्षों अब होने को है, 6-7 महीना और बचे हैं, तो कितने बार गए हैं ये मुझे नहीं पता, उनको भी शायद नहीं पता होगा। वहां हसनपुर की जनता जानती है कितने बार, तो वो जानते हैं कि सर परिणाम मेरा बुरा होने वाला है, हसनपुर में हार जाएंगे। तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि मेरा दिल जो है महुआ में बसता है। अब मुकेश रोशन जी का दिल वहां नहीं बसता, वो बेचारे चुनाव संघर्ष करके जीते हैं, बहुत दिन रात दर्द लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत उनका दर्द वहां दिल लगता नहीं है कि बसता उन्होंने पहले ही लेकिन जब अब तय ये कर लिया है है कि ये कि भाई कहाँ से तेज किसको प्रताप क्या जी लड़ाया जानते जाएगा, हैं क्योंकि कि इनके हम पास वहां अपने चुनाव लोग हैं जीतने वाले नहीं। नहीं है। इनके अब पास कल अपने लोग हैं, लालू जी पहले भी ऐसा किया है जाकर इन्होंने। लालू जी जाकर भाई तेज प्रताप जी के जो आगामी चुनाव में जो उनका चुनाव लड़ने का एजेंडा है उस पे आदरणीय लालू जी ने नहीं, जाके मोहर लगा नहीं, दी। लेकिन साथ में तो मुकेश रोशन थे। अरे मोहर लगा दी, मुकेश रोशन साथ में तो थे। मुकेश रोशन जी थे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, तो काहे नहीं मीडिया के सामने बोले कि हमारा बेटा बाद में है लेकिन मेरे पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले है, मुकेश रोशन पहले है, ये ना बोलना चाहिए था। लिख के दे देते। मीडिया में कहाँ बोले, आप लिख के देते हैं। मीडिया में कहाँ बोले, आप लिख के वो तो देते जाके हैं कि वहाँ आपको यही मुकेश बोलना है रोशन जी जाके। को मना रहे थे अरे कि मुकेश भैया, रोशन जी पहले नीतीश जी इसी को सीटवा बताइए हमरा क्या बेटा के बोलना लिए है। छोड़ दो भाई, पहले अपने हमरा नीतीश इस जी को बेटवा के लिए मानिए, छोड़ दो नीतीश जी को सीटवा, समझाइए क्या बेटा के बोलना लिए मनाने का है। बोले। असेंबली के नीतीश कुमार को फ्लोर समझाइए पे क्या बोलना है। नीतीश जी को समझाइए पहले कि उनको क्या बोलना है। असेंबली के फ्लोर पे, क्या बोले? काउंसिल के फ्लोर पे क्या जिस बोले? तरह की भाषा का इस्तेमाल आप किया उस दिन उन्होंने, कहानी विरोध जिस किए थे, तरह उस दिन तो अंकल जी कर रहे थे। खूब विरोध हुआ है, दिखाइए खूब आपको विरोध हुआ है, वीडियो, खूब विरोध हुआ है। अरे कांग्रेस चाहे तेजस्वी का आजाद को वीडियो दिखाइए, विरोध उस दिन तक कह रहे थे अंकल जी बहुत अच्छा बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, जब मंत्री बना दिए, जब डिप्टी सीएम बना दिए, जब तो कह रहे थे अंकल जी बिहार का विकास कर रहे हैं, और जब आशीर्वाद हटा लिए तो कह रहे हैं कि बिहार का महिलाओं विकास का कर रहे हैं। अपमान किया उन्होंने। उस दिन काहे नहीं बोले? आप लिख तो के उस दिन काहे नहीं बोले आप? आपको आज याद आया? बहुत अच्छा बोले। नहीं, आप- अच्छा ये बताइए नीतीश जी उस बहुत दिन- अच्छा बोले। अरे माने- नहीं, ये बताइए ना बहुत अच्छा बोले। आपसे ये मेरा बताइए, ये अरे सवाल भाई है। मेरे प्रश्न वो बहुत अच्छा आदरणीय बोले। लालू प्रसाद अरे जी बताइए, क्या बहुत बोले? अच्छा बोले। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो बिहार के महिलाओं के प्रति जो बोले, आप बताइए नहीं, बिहार के महिलाओं को जो आदरणीय लालू प्रसाद जी अपमान किए, इतना अपमान अरे बिहार के महिलाओं को जो अपमान किए, और नीतीश जी तो बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ाए। पंचायत चुनाव में आरक्षण, उसको साइकिल देना, छात्रवृत्ति जो दिया एक उन्हें। मिनट सर, एक मिनट। नीतीश जी ने जो कहा ये भी बात सही है कि उस वक्त आप लोग सरकार में शामिल थे, ये बात सही है। लेकिन लालू जी ने जो कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, तो ये भी तो समझ सकते हैं कितने अच्छे वर्ड। देखिए ऐसा है कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का नीतीश जी आंख सेकने जा रहे हैं। अभद्र बयान और इस तरह की चीजें जो नहीं लालू जी ने होनी कहा। चाहिए। देखिए- और खास करके जिस तरह से खास करके नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से सदन में ये बात कही, जो कि पूरा विश्व में जो है भारत बिहार का सर जो है झुक गया कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें कभी शोभा नहीं देती। जानते सब है, सब जानते हैं पति पत्नी के बीच क्या होता है, लेकिन इसको क्या खोल के प्रैक्टिस करके दिखा देते वहां पे। अगर इतना ही लालू जी ने जो practice कहा, दिखा नहीं लालू जी ने जो कहा गलत तो है। यानी कोई प्रमाण है कि नीतीश कुमार बैठते हैं मंच पर तो वही करते हैं जो उन्होंने कहा था। देखिए आपसे पहले वाली बात। ऐसा है ना कि हम इस तरह की बातों में नहीं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। नहीं गठबंधन बिल्कुल तो नेता है, नहीं, गठबंधन बिल्कुल नहीं नेता है। पढ़ना चाहें, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि महिलाओं के प्रति अभद्रता कोई भी करे, तो अपमान है लालू जी ने कहा, वो हमारे था। हमारे वो ही शब्दों दल का का चयन चुने- गलत था। हमारे ही दल के लोग भी अगर करते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। व्यक्तिगत स्वयं रूप से और स्वीकार कर रहे पार्टी हैं। भी उसका विरोध करती है। आदरणीय लालू प्रसाद पार्टी जी भी ने उसका गलत विरोध बोला, ये स्वयं स्वीकार कर, नीतीश जी ने बिहार जो और कहा देश था, की इस तरह की वो सुनिए। ठीक था। आलोक नीतीश जी ने जो कहा था वो ठीक था। आलोक नीतीश जी- कुमार जी ने बोला वो बहुत ठीक आलोक था। जी अरे सुनिए, भैया स्क्रिप्ट आपने लिख आलोक के नहीं जी- दिया था। बिहार हो सकता है आपने में आलोक स्क्रिप्ट जी लिख के दिया हो। देखिए, एक मिनट। आलोक जी दो विचार है, एकदम स्पष्ट है। एक तरफ अरे कोई विचार ही नहीं है, आप दो विचार कर नीतीश जी, कोई जब विचार है भ्रष्टाचार के मामले में फंसते नहीं, हैं गंगा में तो डूब अपने जाएंगे, पत्नी लेकिन को भाजपा बिहार के का साथ नहीं मुख्यमंत्री बनाते जाएंगे। हैं। हाँ, मैं आता हूं, मैं- और जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में आते हैं तो पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, नगर चुनाव में आरक्षण, बिहार के आम महिलाओं को उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते अब मैं- हैं। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, जीविका में लगभग 1.5 करोड़ महिला उसमें संस्थान से जुड़कर अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रहे नीतीश हैं। कुमार जी आदरणीय नीतीश कुमार जी लड़कियों को साइकिल, 10वां में छात्रवृत्ति, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन में 50,000, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, सुनिए नहीं महिलाओं को आगे बढ़ा आगे बढ़ा रहे रहे हैं, हैं। सही बात है। लेकिन यही आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल
में, राबड़ी देवी जी के शासन काल में, जो बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां जो घर से निकल नहीं पाती थी, आज कद के डीएसपी बन के खड़ा है। अभी जब आज दरोगा अभी बन के जब आए खड़ी थे है। उनके साथ तो कह रहे थे कि जंगल राज है, तो जनता का राज है। कौन? नीतीश जी ने कहा था, मैंने वो सवाल पूछा था एयरपोर्ट पर, मैंने पूछा कि तेजस्वी यादव के साथ आ गए जंगल राज की बात है। आदरणीय तो नीतीश जी ने नीतीश कहा कि कुमार जनता जी, राज है। देखिए आदरणीय आप उनके साथ जाते हैं तो जंगल राज नहीं रहता है। आदरणीय आप उनके नीतीश साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक मिनट। 2 बार भाई तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिया। उन्होंने मौका दिया, वो तो कहते हैं कि मेरे चलते सरकार बन गई 15 में और 22 2010 के चुनाव में नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, प्रतिपक्ष के नेता बनने पर संख्या था। अरे 22 सीट पे न थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बार। अच्छा, आप नीतीश कुमार जी आशीर्वाद दिए तो घप से राइज कर गए। 10 में बताए ना, मैं प्रतिपक्ष के नेता बनने पर संख्या आपका क्या हुआ था? 2 सीट पाए थे लोकसभा में। हम राष्ट्रीय जनता दल 48 को क्या जीत के 40 में 40 जीत गया था क्या? कहो राष्ट्रीय जनता दल भाई हमरा आप बड़ा जनाधार वाले हैं तो 40 में 40 जीत गए थे क्या? समझने वाली बात है, खास करके नीतीश कुमार जी और अशोक चौधरी जी जो ऐसे लीडर हैं, वो सिर्फ ये उन्होंने इशारा दिया है कि और भी लोग आएंगे। नहीं, ये भी प्रयास है हमेशा। इसे आप बताइए ना कि राष्ट्रीय जनता दल 2025 में प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी संख्या प्राप्त नहीं करेंगे और बिहार में जो उपचुनाव के भी परिणाम आए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में भगदड़ मचा हुआ। किस तरह से आप अभी देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्वयं बोला, सामने में है, आप बोल रहे हैं किनके यहाँ से बहुत लोग आएंगे? अभी सारे पार्टी से। अभी देखिए ना, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या बोला कि हम कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, ममता जी को दो। अभी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बोला, और कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम चाहिए, हम नहीं मानेंगे राष्ट्रीय जनता दल को। आप देखिए दोनों में कैसे कंट्राडिक्शन है, देख रहे हैं कैसे कंट्राडिक्शन है। तो भगदड़ है। आप माने कि सब भाग क्या फिर तरफ आएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल में जो चुनाव के परिणाम हुए हैं बिहार में जो 4 सीट पर चुनाव हुए हैं, महागठबंधन में हताश में है लोग, बहुत बड़ा भगदड़ होने वाली है। वो तो कह रहे हैं अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी कर रहे हैं कि हाँ भगदड़ आपकी क्या मचने वाली है। नहीं, वो तो अपना घर संभाल, क्योंकि आप क्या है ना कि एकजुटता नहीं है, सबको सम्मान के साथ। ये गलत बात है ना, ये कहना गलत है कि सम्मान के साथ नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ जितने लोग हैं वो बहुत जो सिटिंग विधायक उनको कहते हैं कि मैं आपके विधानसभा में दिल लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। अरे भाई राजा है, जहाँ रुमाल फेंक देंगे सीट आरक्षित। आप माने कि मुकेश का टिकट कट जाएगा? बिल्कुल। वो कल तो आदरणीय लालू जी ने जाके उस पर मोहर लगा दिया। अगर ऐसी बात रहती तो आदरणीय लालू प्रसाद जी मीडिया में कहते कि मेरे लिए पार्टी का सर्वप्रथम कार्यकर्ता है। ये वो नहीं कहेंगे, ये वो नहीं कहा, उन्होंने सीधे मोहर लगा दिया। ये नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे मेरे लिए सबसे पहले मेरा पुत्र है, मेरा मेरी बेटी है, मेरा परिवार है। आदरणीय लालू जी के लिए सर्वप्रथम पहले उनका परिवार है। वो वही करेंगे जो जनहित में होगा, ये तय कर ले। जनहित में उनका परिवार है। अभी 2025 जनहित का मतलब उनका बेटा बेटी यही जनहित है। लगभग 25 आ चुका है लगभग। अंजाम देख लेंगे, ये कितनी भी जोर से बोल लें, सच्चाई अंजाम तो अभी 4 सीट पर हो गया स्थिति है। अंजाम तो 4 सीट का चुनाव का परिणाम आ गया। मुख्यमंत्री माननीय हमारे नीतीश कुमार जी ठीक है, सम्मानित नेता है, बड़े नेता है, लेकिन वो थक चुके हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, बिहार का देश चर्चा हो रही है। अंजाम होगा, अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी कप हो रहा है, इसका सुने थे नाम? बिहार में कोई सुनता था? नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट का मैच होता है, चलिए क्या हासिल होगा देखना होगा। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। आगे अंजाम क्या होगा देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने हैं, इस डिबेट को आपने पूरा देखा है, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।